सही कहा। नैनी के पेट से उसकी सासू माँ गायत्री ने जन्म लिया है। सुमन के पेट से उसके पिता नहीं ले सकते। आप लोगों के ऐसे बोलने से सुमन को अभी खुशी तो मिल जाएगी, लेकिन बाद में दुख होगा सासू माँ। ये लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं उससे खुशी हो रही है मुझे। ये बात सच हुई तो तुम्हें प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मुझे देना पड़ेगा, इससे दुख है। नैनी सुन लिया ना, इसीलिए ऐसे सेंसिटिव मैटर में हमारा साइलेंट रहना ही ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ऐसा होगा या नहीं आज रात को जो मुहूर्त है उसके बाद सब कुछ मालूम चल जाएगा बहन। हाँ भाभी, हम यही बोल रहे थे। आज अच्छा मुहूर्त है, इसलिए तीनों बहुओं को 3 गिलास दूध देकर भेजेंगे तो अच्छा होगा, है ना? क्या कहा? फिर से? ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही हो जैसे किसी युद्ध पर जाना है? लेकिन मेरे पति कहाँ है? देखा ना, वो यहाँ नहीं है। उन्हें मालूम था कि आप लोग कुछ न कुछ प्लान कर रहे हैं, इसलिए वो भागे। बड़ा भतीजा अब घर वापस नहीं आएगा क्या बहू? उसके आते ही हाथ पैर बांधकर तुम्हारे रूम में छोड़ दूंगा। उसके बाद तुम्हारी मर्जी। मुझे ना शर्म आ रही है। ऐसा लग रहा है जबरदस्ती हमारा मिलन करवाया जा रहा है फूफा जी। इसी शर्म को कंटिन्यू करो हासिनी। 1 साल होने से पहले ही एक और बच्चे को जन्म दोगी। मेरे लिए एक ही बेटा काफी है सासू माँ। उसकी परवरिश आपके बेटे की तरह ना करना कितना मुश्किल है पता है? तुम तो अच्छा मजाक कर लेती हो हासिनी। मतलब अब चांस तो सिर्फ सुमन का और नैनी का ही है। सच्चाई बता रहा हूँ, उदास मत होइए। अगर बच्चे होंगे तो सिर्फ नैनी भाभी के होंगे। हमारे मामले में यकीन तो क्या, उम्मीद भी मत रखिएगा। अब जो गुजर गए हैं वो फिर से इस घर में जन्म लेंगे ये कहकर मेरी नैनी दीदी ने साबित किया है ना, तो फिर नहीं होगा क्यों कह रहे हैं? हमारे बुजुर्ग लोग गुजरने के बाद भी फिर से जन्म ले चुके हैं। अब किसको जन्म देना चाहती हो? हे, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? भगवान से उम्मीद लगा के रखोगे तो ही जिंदगी में कामयाब हो सकते हो। वैसे मैं एक बात कहती हूँ, सुनिएगा। तिलोत्तमा सासू माँ ही सुमन की कोख से जन्म लेंगी। हाँ, भाभी के जिंदा होते हुए ऐसे कैसे हो सकता है? इन्हें मार दीजिए, सिंपल। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मतलब सासू माँ, आपकी छोटी बहू की इच्छा पूरी करने के लिए आप इतना भी त्याग नहीं कर सकती हैं सासू माँ। गायत्री सासू माँ बहन की कोख से जन्म ले चुकी हैं और दूसरी सासू माँ तो आप ही हैं, इसलिए चांस को चैलेंज की तरह लीजिए आप। हाँ तो क्या भाभी को ऊपर जाने के लिए कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। जान का खतरा तो है। खतरा सासू माँ को है क्या? नहीं, औरतों के लिए वो खतरा नहीं है। इस घर में रहने वाला एक मर्द है। मर्द मतलब सबसे पहले मुझे मेरे पति याद आते हैं। सुनिए जी, मंगलसूत्र लेकर चले जाएंगे क्या? मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तुम अपना चेहरा मत बिगाड़ो, ऐसे ही तुमको देखकर डर लगता है। नैनी, तुम्हें ऐसा लग रहा है तो सबको सावधान रहना होगा। डैड ने भी केयर करने के लिए कहा है। सुन लिया ना विक्रांत जी आपने? इसलिए हमें जितनी खुशी मिली है उसी में खुश रहना चाहिए। भाभी के कहने के मुताबिक होगा तो मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत हो जाए। ए विक्रांत, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऊपर तथास्तु देवता रहते हैं, अगर वो तथास्तु कह देंगे ना
तो तुम्हारी जान निकल जाएगी। मेरे मरने के बाद भी वल्लभ भैया रहेंगे ना माँ? हमारी कोई संतान नहीं है। सुमन को नैनी भाभी बहन की तरह नहीं, बेटी की तरह प्यार करेंगी। क्यों नहीं करेगी? जब अनाथ बच्ची को गोद ले सकती है तो मुझे भी अपनी बेटी समझेगी ना। सुमन, वो बकवास कर रहा है तो तुम भी उसकी तरह बातें क्यों कर रही हो? खतरा है ऐसा नैनी ने बोला है, लेकिन विक्रांत को खतरा है ऐसा थोड़ी बोला है। बताओ नैनी, किसको खतरा होने वाला है? आप खतरे में हैं कैसे बताऊं आपको साहब जी। ये दोनों बच्चियों को देखकर लगता है ये बच्चियां आपको पापा कहेंगी उससे पहले कहीं आप छोड़कर चले ना जाएं। मुझे डर लग रहा है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, आपको बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। आपकी जान को कैसे खतरा होने वाला है उसके बारे में पता लगाऊंगी। नैनी को भविष्य के बारे में पता होता तो ज्योतिषालय का एक बड़ा बोर्ड लगाकर हम उसे देवी बना देते। नैनी का मजाक मत उड़ाओ कसी। नैनी के कहने के बाद अब हमें सावधान रहना होगा। हम अपना काम करते हैं, चलो। मेरा एक डाउट है। क्या है वो? मेरे पति कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, मतलब उनकी कहीं मौत तो नहीं हो गई होगी ना? तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े, ऐसा क्यों कह रही हो? चलो शांति मुहूर्त का इंतजाम करते हैं, चलो। आप यहाँ भय से नहीं आए हैं, संदेह से आए हैं, है ना? पर आपके ऊपर हमें संदेह क्यों होगा स्वामी जी? तुम्हें पता नहीं कसी, मारिया स्वामी का कहना सच है। हमारे अंदर क्या डाउट है आंटी? घर में एक आदमी को जान का खतरा है कहकर नैनी ने बताया था ना। हाँ। वो खतरा किस पर मंडरा रहा है ये हमें शक हुआ है ना। हम वही जानने के लिए यहाँ आए हैं। वो आदमी कौन होगा बता सकते हैं स्वामी जी? प्रश्न पूछेंगी तो कोई बात नहीं, अगर परेशान करेंगी तो अपने आप ही शक हो जाएगा। अब गुस्सा मत कीजिए स्वामी जी, हमें आसान भाषा में समझाइए, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। वो एक मर्द है। वो मर्द है, हमने बताया था ना आंटी। तो ये अलग से क्यों बोल रहे हैं? मूर्ख बालिका, श्रद्धा से सुनोगी तो समझ में आएगा। नाराज मत होइए स्वामी जी, आप हमें अच्छे से समझा देंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम्हारा अपना बेटा वल्लभ मर्द है क्या? तुम्हारा सौतेला बेटा विशाल मर्द है, मतलब जय पुरुष है। वो कुछ भी प्राप्त करने वाला वीर योद्धा है। अब वो क्या प्राप्त करने वाला है स्वामी जी? तुम्हें इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। एक दुर्घटना से उसकी अर्थी उठने वाली है, कह रहा हूं। आंटी, आंटी, विशाल मर जाएगा क्या? ये बात नैनी जानती है क्या? उसका दिल है या पत्थर है आंटी? उसने इतने कूल होकर कह दिया। ये सच है क्या स्वामी जी? हमें गलत मत समझिए, मेरे संदेह की एक बार पुष्टि करना चाहती हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। भविष्य को जानने वाली गृहिणी नैनी का कहना ही सत्य है। वो मुसीबत किस तरह आने वाली है स्वामी जी? जान का खतरा कैसे आ सकता है? आंटी, उसे भी किसी तरह आने दीजिए। आपको कुछ करना है तो कर दीजिए। पहले ही नैनी ने कह दिया है, इसलिए वो उसके खाते में चला जाएगा। आपका उद्देश्य मुझे समझ में आ गया है, परंतु आपको कोई भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर करना चाहोगी तो भी
कुछ नहीं कर पाओगी, इसलिए कि उस भार को इस बार कोई और उठाने वाला है। वो कौन है? विशाल का अगर कोई दुश्मन है तो वो हम लोग हैं स्वामी जी। वो कौन है हमें बताइए स्वामी जी। विधि विधान के अनुसार ही बताएगा कि वो कौन है, क्यों कर रहा है। आगे नैनी को ही पता लगेगा। तब तो विशाल की जान बच जाएगी स्वामी जी। अपने सुहाग को बचाने के लिए नैनी पीछे नहीं हटेगी। आगे बढ़ाए गए कदमों को, आगे रखे गए कदमों को हिला देने वाले आप जैसे लोग होते हैं, लेकिन वो किसी का भी सामना कर सकती है। ठीक है स्वामी जी, आपने इतना तो बताया। अब हम अपना काम करते हैं। हम चलते हैं स्वामी जी। कसी चलो। विशाल पर आने वाली मुसीबत नैनी के लिए फायदेमंद होगा कहकर तुम्हें पता नहीं है तिलोत्तमा। वही विधि का विधान है। बहुत अच्छे से सजा रही हैं दीदी आप। सजाने का गुण अगर हम में होगा ना, तो हम हर एक चीज को अच्छे से सजा सकते हैं। ठीक है। वैसे फूल लेकर आ गए हैं क्या? शांति मुहूर्त तो रात में है ना छोटी, इतनी जल्दबाजी किस लिए? हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ हासिनी दीदी कि जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करिए, लेकिन सुमन मुझ पर गुस्सा हो रही है। तुम खुशी से जिंदगी बिता रही हो ना, इसलिए तुम्हें सामने वाले का दर्द नहीं पता। सबके दुख को समझने वाली बहन को तुम क्यों कह रही हो कि उसे कुछ भी नहीं पता? अब आप ही बताओ दीदी, पति पत्नी मिलकर रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा क्या? कोई भी बंधन साथ रहना चाहिए, लेकिन टूटना नहीं चाहिए छोटी। लेकिन मेरी दीदी नहीं चाहती ना, मैं और मेरे पति लड़ते रहे, ऐसा ही लगता है इन्हें। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कहती हूँ, तुम बुरा समझती हो। तुम्हें सिर्फ मुझ पर ही गुस्सा है क्या, या अपने आप पर भी आता है कभी? अपने आप पर क्यों गुस्सा आएगा? अगर ऐसा होता तो मन में जलन नहीं होती, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहती। सही कहा तुमने। मैं एक सवाल पूछती हूँ, आप जवाब दीजिए दीदी। हासिनी दीदी, अभी आपका बेटा कहाँ है? ससुर जी पास वाले पार्क में घुमाने लेकर गए हैं। और आपके बच्चे? उन्हें फूफा जी और बुआ खिला रहे हैं। और अब विशाल बाबू बुलाएंगे तो आप रूम में चली जाएंगी, वल्लभ जीजा जी बुलाएंगे तो गार्डन में भी चली जाएंगी हासिनी दीदी। मतलब आपके पतियों के बुलाते ही आपकी पहनी हुई साड़ियाँ, लगाई हुई बिंदिया, पहने हुए गहने, पहनी हुई चूड़ियाँ, ऐसी बहुत सी चीजों को दिखाते हैं। मेरे पति कोई मेकअप मैन या डिजाइनर है क्या जो ऐसी बातें कर रही हो छोटी? मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए दीदी। आप बच्चों को जन्म देंगी तो उन्हें खिलाने के लिए आंटी अंकल सभी हैं। तुम्हारी बच्ची भी होती तो हमारे बच्चों के साथ खेल सकती थी ना, बताओ। सब कुछ जानते हुए भी तुम ऐसी बातें करती हो सुमन। मेरी बच्ची तो जन्म लेते ही गुजर गई। ठीक है, मेरी किस्मत में यही लिखा है सोचकर उस बात को भूल जाते हैं। अब मेरी किस्मत को मैं खुद लिखकर बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। किस्मत को कैसे बदल सकती हो? बच्चों को जन्म देना मतलब चेहरे पर मेकअप लगाने जितना आसान नहीं है। बताओ हाँ? छोटी। कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। उटपटांग बातें करने की आदत छोटी को बचपन से ही है क्या? मुझे लगता है दीदी कि सुमन हमसे जरूर कोई बात छुपा रही है। कुछ तो सीक्रेट वाली बात है। वो क्या है, अगर पता लगाएंगे तो विक्रांत बाबू की जिंदगी को बचा सकते हैं। अब विक्रांत की लाइफ को क्या हुआ होगा पता नहीं, सब कंफ्यूजन में ही लग रहा है। खेलना कूदना रविवार को, सजना संवरना सोमवार को और बातचीत करना मंगलवार को। बुद्धि का उपयोग करना बुधवार को, घोड़ा गाड़ी में बैठना गुरुवार को, शक्कर रोटी खाना शुक्रवार को
खुशी से घूमना फिरना शनिवार को। भले 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 भले, मुझे भी याद है जी। जब आपसे बड़ी फूफा जी को याद है तो फिर आपको क्यों नहीं याद रहेगा बुआ जी? मैं छोटा हूँ इसलिए ऐसा सोच रही हो। मुझे याद नहीं रहेगा तो दूर को याद रहेगा। जब अमेरिका से पहली बार आई थी बुआ जी, तब ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे हिंदी ही नहीं जानती। तूफान की तरह जब इनके पति आए तो एक ही झटके में याददाश्त तागा ही लगता है। तुम इनकी तारीफ मत करो, ये गुब्बारे की तरह फूलकर झट से फट जाएंगे। किससे मिलना है आपको? चंद्रिका मैडम से मिलना है। चंद्रिका? चंद्रिका? जी हाँ। यहाँ इस नाम का कोई नहीं रहता। ऐसा कहेंगी तो वो बाहर है ऐसा सोचेंगे धुरंधरा बुआ जी। आप मेरी बात सुनिए, चंद्रिका नाम वाली पूरी खानदान में नहीं है हमारे, समझ गए ना? यू कैन गो नाउ, बाय। यही एड्रेस दिया है चंद्रिका मैडम ने। उनके साथ अविका मैडम भी आई थी। हाँ, आविका? आविका ना कभी काना, कोई भी नहीं है। जाओ भैया। अविका बुआ, एड्रेस यहीं का तो है ना? एक मिनट साहब जी, आप कहाँ से आए हैं? हॉस्पिटल से आया हूँ मैडम। वो लोग ये फाइल भूल गए थे, उन्हें देने के लिए आया हूँ। हॉस्पिटल से? चंद्रिका मैडम और आविका मैडम, इसमें उन दोनों की फोटो भी है, देखिए। दीजिए। बहन की हाथों में आने से पहले तुम छीन लोगी तो चुप रहूंगी क्या? मुझे दीजिए दीदी। एक फोटो के 2 टुकड़े कर दिए हैं ना? 2 टुकड़े नहीं आंटी, 10 करने चाहिए। क्या हो गया तुम्हें? उन्होंने किसका फोटो दिया? तुमने फाड़ क्यों दिया? तुम दोनों कर क्या रहे हो? तुम्हें पता है ना? समझ आ गया है साहब जी। इन्होंने जो अविका कहा है ना, वो दोनों लड़कियां यही हैं। हाँ मैडम, ये दोनों वही हैं। फोटो में ऐसी ड्रेस पहनी हूँ, क्यों छोटी? ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले पेशेंट को ऐसा ही ड्रेस पहनाया जाता है ना? तुम्हारा कौन सा ऑपरेशन हुआ है? मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। चंद्रिका मैडम, तू ये फाइल देकर जा। मेरी बात तो सुनिए मैडम। निकल। ओके मैडम। मिस अविका,
यस। गुड। नए नाम का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है। तुमसे पूछूंगा तो तुम कहोगे कि बेकार की बातें। चंद्रिका से पूछूंगा तो आप मुझसे क्यों पूछेंगे? अविका कहते ही कसी ने यस कहा। चंद्रिका कहते ही तुमने भी जवाब दिया। क्या ड्रामा चल रहा है? ड्रामा कौन कर रहा है यहाँ? हमने कोई गलती की ही नहीं है तो। हाँ, तो इस फोटो में क्या कर रही हो? ऐसे गेटअप में हॉस्पिटल वालों ने मेकअप किया है क्या? कसी ने फोटो फाड़ दिया ना, पता नहीं उसमें कैसी दिख रही होगी। तुमको पेट दर्द हो रहा है, इसको ठंड से बुखार आ रहा है। दोनों के हॉस्पिटल जाते ही ऑपरेशन करने वाला तुम दोनों को ड्रेस क्यों पहनाएंगे वो? आखिर वो फोटो क्यों निकालेंगे? नाम क्यों बदला है पहले वो बताने के लिए कहो ब्रो। विक्रांत अभी छोटा है, मजाक में बोल दिया होगा। क्या बोला होगा सासू माँ? झूठ बोला होगा या कुछ और? मैं तो पहले से ही कह रही थी कि मुझे इन दोनों पर पूरा शक है, लेकिन साहब जी माने ही नहीं मेरी बात। आप मुझ पर शक कर रही हैं दीदी, वो भी सबके सामने। यही है, अब कौन मना कर रहा है? देख रहे हैं ना, मेरी दीदी मेरा अपमान करना चाहती है, इसलिए मुझे शक की नजर से देख रही है। मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रही हूँ। कशी, वो फाइल मुझे दो, मुझे देखना है। किस लिए? किस लिए क्यों पूछ रही हो? फाइल मुझे दे दो। ये तो मेरी नहीं है, सुमन की है। वो कोई जायदाद के कागजात हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सासू माँ। ये जायदाद से बढ़कर है। मैं पेट के दर्द से अस्पताल गई थी, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए हैं और उसी के रिपोर्ट्स हैं। अब मर्दों के सामने दीदी मेरी फाइल दिखाकर क्या बताएगी? मैं नहीं बताऊंगी, सिर्फ देख कर दे दूंगी। लेकिन मैं नहीं कह रही हूँ ना, मैं अपनी तकलीफ सह रही हूँ। वापस तुम्हारी नजर लग गई तो मुझे और तकलीफ होगी। हॉस्पिटल की फाइल देखने से नजर लगेगी क्या? ये तो बहुत अजीब बात है। जाने दो, मुझे दो। आप भी तो मर्द ही है ना। मैं तुम्हारा पति हूँ। जब मैं तुम्हें भी किसी तरह देख सकता हूँ तो इस फाइल को देखने में गलत क्या है? ए, तुम में अक्ल नहीं है क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? शुभकामनाओं के साथ साथ आज रात शांति मुहूर्त रखा गया है, तो झगड़ा करते हुए रात गुजारोगे? चेहरा बिगाड़ते रहोगे तो दोनों का मिलन कैसे हो पाएगा? नहीं होना चाहिए इसलिए। विक्रांत, अब बस भी करो। पूछे गए सवालों का ठीक से जवाब दिए बगैर ही ये सब चिल्ला रहे हैं। लेडीज प्रॉब्लम है, वो सबके सामने नहीं बता सकती। सुमन के कहने के बाद भी। वैसे वो फाइल क्या है, वो फोटोज क्या है, पूछकर शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। इन्हें भी समझाइए जीजा जी। फाइल तो ठीक है, फोटो के दूसरे टुकड़े को कसी ने क्यों इतने टुकड़े करके फाड़ के फेंक दिया? इस मामले को यही भूल जाओ कहा ना। अब और डिस्कशन करके क्या फायदा? जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। आप कहीं बाहर जा रही हैं क्या सासू माँ? नहीं, बाहर गया हुआ है, वल्लभ आने वाला है। आएंगे तो? अरे पागल लड़की, तुम्हें कमरे के अंदर दूध का गिलास देकर भेजना चाहते हैं ना? तीनों बहुओं के लिए एक अच्छा सा शांति मुहूर्त का इंतजाम किया है ना? सिर्फ मुहूर्त में शांति है बुआ, और कहीं भी नहीं।
शांति मुहूर्त से उसे खुशी क्यों नहीं हो रही है भतीजे? कसी, तुम चलो मुझे रेडी करने। हाँ ठीक है। मुझे लगता है कि ये दोनों जरूर कोई गड़बड़ कर रही हैं। अच्छा काम करेंगे तो उनका भला होगा, और बुरा काम करेंगे तो उनका बुरा ही होगा। करेक्ट। जाओ नैनी, तुम भी अच्छे से रेडी हो जाओ। क्या है? सीटी क्यों बजा रही है? बुलाया नहीं, मैं तो सीटी बजा रही हूँ। अरे वही, क्यों बजा रही है? मैं अंदर आ गई हूँ, दरवाजा कौन बंद करेगा? तुम ही बंद करके आओ। मेरे दोनों हाथ में ग्लास है, आप जाकर बंद कीजिए। शिट। लगता है जोश में है, कड़ी लगा कर आए हैं ना? अच्छा ठीक है, लेकिन दूध 2 ग्लास क्यों लेकर आई हो? एक ग्लास आपका, दूसरा ग्लास मेरा। दूध एक ही ग्लास से पिया जाता है, इस तरह अलग अलग ग्लास से नहीं पिया जाता। मेरे पीने के बाद जो बचा रहेगा वो तुम्हें पीना होगा। हाँ? मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी कि आज मेरी लास्ट नाइट हो जाए। ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ, आपका बचाया हुआ दूध अगर मैं पीऊंगी तो सांस अटकने से मर जाऊंगी। ये जानकर ही अलग अलग लाई हूँ, ये लीजिए। अरे अरे मेरे पीने से पहले क्यों पी रही हो? ओह, चीयर्स नहीं किया इसलिए क्या? अरे नहीं। रोका क्यों? तो फिर पीजिए ना। One, 2, 3, 4। ये क्या कर रही हो? वार्म अप कर रही हूँ। एक्सरसाइज करने से पहले ऐसा करते हैं तो अच्छा होता है। हाँ, मैं अभी जाकर चड्डी पहन कर आऊँ क्या? मतलब अब छी। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। मॉर्निंग में जिम करते वक्त जो ड्रेस पहनते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं जैसा कहती हूँ वैसा कीजिए। क्या करूँ? भोले बन रहे हो, ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे कुछ पता ही नहीं। लाइट ऑफ कीजिए। ये लो। अरे पूरा अंधेरा हो गया है। तुम वहीं पर खड़ी हो ना? बाहर तो शेर बनते हैं, लेकिन अंधेरा होते ही भीगी बिल्ली बन जाते हैं मेरे पति। यहाँ ये मैं यहीं पर हूँ। नैनी,
दरवाजा बंद करके आओ। बच्चों की आवाज सुनाई नहीं देगी साहब जी। वो है कहाँ पर? बुआ जी और फूफा जी के पास है दोनों। दोनों को देवियां समझकर फूफा जी और बुआ जी उनकी सेवा कर रहे हैं। ये लीजिए। थोड़ी देर बाद पीता हूँ। बैठो। सब शांति मुहूर्त की बात कर रहे हैं, तुम क्या कहती हो? एक स्त्री को शांत होना चाहिए, तभी चाहे कोई भी मुहूर्त हो अच्छे से हो पाएगा। बच्चों के बारे में सोच रही हो क्या? फिर मेरे बारे में? तुमने कहा था ना नैनी, घर में किसी एक मर्द पर आफत आने वाली है, वो मुझ पर आएगी तो? आप पर नहीं, असल में आपको कुछ नहीं होगा। विक्रांत पर? नहीं। वल्लभ भैया पर? पता नहीं साहब जी, वैसे किस पर आने वाली है अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बार तुम्हारी सिक्स सेंस मिस हो गई है सोचकर शांति से रह जाएंगे तो नहीं चलेगा क्या? मैं कभी अपने वादे से मुकरती नहीं, लेकिन अभी मुझे मुकरना पड़ेगा, तभी हमारे लिए अच्छा होगा। नैनी, तुम बच्चों को दूध पिला के आई हो, मेरे लिए भी दूध लेके आई हो। एक माँ होकर तुम इस मुहूर्त में मेरी पत्नी बनकर अपना ये फर्ज निभाने आई हो। लगता है तुम्हारा मन अभी किसी उलझन में फंसा हुआ है। समझने वाला पति एक भगवान की तरह ही होता है। हाँ, तो इस भगवान से वरदान मांगो, दे दूंगा। सच में देंगे क्या? हाँ, सच में ही दूंगा। ऐसा है तो आपकी बात सच होनी चाहिए। मेरी जिंदगी के 100 साल पूरे होने तक मेरे माथे पर हर दिन आप ही कुमकुम लगाएंगे। बेशक नैनी, अब तो सिर्फ तुम्हारे माथे पर पप्पी दूंगा। मुझसे पहले आई हो? आप नाराज मत होइए विक्रांत जी, मुहूर्त के समय रूम में रहने के लिए कहा था, लेकिन आप आ ही नहीं रहे थे, इसलिए मैं खुद पहले आकर आपका इंतजार कर रही हूँ। दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? तो फिर क्या, दरवाजा खुला रखेंगे? इस रूम में कुछ भी नहीं होने वाला है, इसीलिए तुम्हारा दरवाजा बंद करना बेकार है। ठीक है जी, मैं जाकर आती हूँ। कहाँ पर? सिनेमा देखने। इतनी रात में? आप भी कमाल करते हैं जी, लगता है आप मजाक करने के मूड में ही हैं। मैं विशाल बाबूजी के कमरे में जा रही हूँ। किस लिए? आप परेशान मत होइए, मेरी दीदी वहीं पर है। जाकर बाबूजी आपके छोटे भैया में प्यार भी नहीं, रोमांस भी नहीं, वो हर दिन इसी तरह सोकर मुझे मायूस कर रहे हैं, ये बताती हूँ। ऐसा बताओ कि तो भैया दुखी हो जाएंगे। लेकिन आप मेरे साथ वक्त नहीं बिताएंगे तो मुझे कितना दुख होगा बताइए। क्या करना होगा बताओ? हाँ, तुम्हारे बाल बिखर दूं, चेहरा बिगाड़ दूं या साड़ी फाड़ दूं? हेलो हेलो, इस तरह खड़े खड़े सब बिगाड़ देते हो, उसे सुहागरात नहीं कहते। मैं बेड पर सत्यभामा की तरह बड़ी शान से सो जाऊंगी, जब आप किशन कन्हैया की तरह मेरे पास आकर अपने बाहों में ले लेंगे। तुम्हें क्या लगता है ये कोई गेम है? ये भी तो खेल ही है, कौन नहीं कह रहा है। इसे प्रचलित गेम नहीं कह सकते। अब ये सब बोलकर ना आप मेरा मूड मत खराब कीजिए, चलिए ना, आइए ना। तुम मुझे ऐसे बुला रही हो जैसे कि मुझे खाना खिलाने वाली हो। आपको तो मैं स्पेशल खाना खिलाऊंगी। आप नदी के किनारे ही खड़े रहेंगे तो कैसे चलेगा जी? अगर तैरना हो तो
पानी में उतरना ही होगा ना। स्विमिंग और हमिंग मुझे नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। चटाई और तकिया दोगी तो मैं नीचे सो जाऊंगा। बेड पर तुम अकेली ही सुबह होने तक सो जाओगी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विशाल जीजा जी के पास जाऊं मैं भी, या फिर उन्हें ही अपने कमरे में बुलाऊं? मुझे डरा क्यों रही हो? हाँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना मुझे पसंद नहीं है कह रहा हो तो। अरे अरे रुको रुको, अरे पीछे। पानी मांगने पर दूध देती हो, अकल है कि नहीं? बेवकूफ औरत, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। इस दूध में मैंने बेहोशी की दवाई मिलाई है विक्रांत जी। इसके बाद सब कुछ मैं देख लूंगी ना। सुनो भतीजो, तुम्हारे बच्चों में से पुंडरीनाथ को गुड बॉय कह सकते हैं। गायत्री गानवी गुड गर्ल्स नहीं है क्या? मुझे पूरी बात तो कहने दो। कल रात भर वॉचमैन की तरह ड्यूटी की थी ना। फूफा जी, बच्चे रो रहे थे क्या? वो सब नहीं रोते हैं, हमें रुला देते हैं। कितना शोर मचा रहे थे, बाप रे, रात के 2 बजे तक जाग रहे थे। रात के 3 बजे नैनी आकर बच्चों को ले गई थी ना। मेरे बेटे को भी। हाँ भैया, बच्चा रो रहा था तो नैनी ने ही दूध पिलाया है। नैनी का दूध? नहीं तो क्या, बिल्ली दूध पिलाएगी? मैं बेटे को देखकर आती हूँ कहा तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कहकर मुझे पकड़ कर रखा था ना। बस कर मेरी माँ, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे शर्म आ रही है। इसमें गलत क्या है बुआ जी? जब हमारी तकलीफों को नहीं बता सकते हैं तो हमारी खुशी को बता सकते हैं ना। तुम हमेशा उल्टी बातें क्यों करती हो? जी हाँ, कल रात को भी रिवर्स हो गया था। क्या हुआ? मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, मैं जल्दी सो गया था। अरे, तुम्हारे लिए शांति मुहूर्त क्यों रखा गया था? शुभ मुहूर्त था, इसीलिए तीनों बहुओं की जिंदगी खुशियों से भरी रहे, इसीलिए धुरंधर और पावन मूर्ति ने बड़े प्यार से इंतजाम किया था।
लेकिन तुम तो खर्राटे मारकर सो गए थे। उन्हें मत डांटिए सासू माँ, जो होना था वो हो गया है। अच्छी बात है। कशी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? आजकल वो तुम्हारे साथ ही तो रहती है ना? पुकारूं क्या? बुलाने पर भी नहीं आएगी वो, कान बंद करके वहीं पर बैठी होगी। ये क्या बेटी, क्या हुआ उसे? सुबह से उल्टियां कर रही है। हाँ, इतनी जल्दी? ये क्या बुआ जी, ऐसा क्यों कह रही हैं? वो किसी बीमारी की चपेट में आकर उल्टियां कर रही है तो आप अलग तरीके से बता रही हैं। मैंने ऐसे ही अनजाने में कह दिया। रात में शुभ कार्य पूरा हो चुका है। सुबह उठकर अच्छे से नहा धोकर सूर्य नमस्कार भी करके आए हैं। खुशी की बात है। नेक्स्ट क्या है? नाश्ता करना। नाश्ता नहीं भाभी, हम तो हमेशा खाते ही रहते हैं। आज हम बच्चों को अन्नप्राशन करवाना चाहते हैं। यू मीन? अन्नप्राशन कराने के बाद हमने सोचा है दीदी। हाँ, हमने सोचा था। मेरे पति की प्यारी हरकतों से मैं सब कुछ भूल गई थी। अब बस भी करो, बेटे को पकड़ो। कसी क्या कर रही है मैं देख कर आता हूँ। वल्लभ, वो ज्यादा सीरियस नहीं है। उसे रेस्ट लेने दीजिए ना। होने वाले कार्यक्रम की सभी मिलकर तैयारी करते हैं। देख रहे हैं ना सब, कल शांति मुहूर्त में सपोर्ट करने के लिए कहा तो गुस्सा दिखा रहे थे, लेकिन बच्चों का अन्नप्राशन करवाना है तो भाइयों के बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए हैं। कितनी स्वार्थी हैं। मैं स्वार्थी नहीं हूँ, हम घर में रहते हैं इसलिए इतना तो करना ही चाहिए ना। मैंने जायदाद वापस कर दी तो हमारे पास पैसे नहीं है ऐसा मत सोचिए। 3 करोड़ तो है ना तुम्हारे पास? नहीं है। हाँ,